हाइड्रोजन ने क्या? हाँ, तूने पूछा था मेरे को क्वेश्चन ये था कि कॉमन फार्मूला पर से सेकेंडरी मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला पर से सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालें। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। मोड़ सिंह जी का कल का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो उसके ऊपर से हमें सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालनी है ना। चलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसके ऊपर से हम सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालें, बराबर, ये क्वेश्चन है। हमने भाई फिश हाँ तो आलिन जो पति है मन हाँ तो उलन बोले अंदर बिहार दे, हमने कहा पैसा दे पूरू हम आटलू हाइपर थवन की जरूर है, एकदम नॉर्मल वस्तु है। अच्छा ओमथी निकली जा भाई तू प्रवेश भवा जवा दे जसपाल ने ला। अरे कोई टेंशन नहीं है। PdCl2 4NH3 moles of AgCl precipitate per mole of the compound with excess AgNO3. Okay, 2 0 1 0 तो पता चल जाएगा उसमें क्या है। इजी है, कुछ है नहीं। और ये ओके मेरी गलती है, मेरे को ये उसमें पढ़ाना चाहिए था आइसोमेरिज्म वगैरह में। चलो समझा देता हूँ। अभी क्वेश्चन अच्छा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला पर से सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालें, बराबर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर से यहाँ से डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते सेकेंडरी वैलेंसी, हमें कुछ क्लू दे, हमारे पास कुछ क्लू होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्लू। देखो कैसे कैसे क्लू होने चाहिए हमारे पास। हमारे पास क्लू के अंदर दो टाइप के क्लू होने चाहिए। एक होना चाहिए कि भाई हमको ये दिया कि भाई इतना Ag यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? इतना Ag, बराबर। मतलब हम क्या करते हैं कि AgNO3 डालते हैं। देखो चलो इसको छोड़ो, मैं एक दूसरा लेता हूँ। AgNO3 डालने पे क्या होता है तो समझना। यहाँ पे मेरे पास ये है CO NH3 6 Cl3, एक Cl अंदर ले ले, बराबर। तो क्या बनेगा? CO यस कमिंग CO NH3 5 Cl2। चलो कहाँ गया वो? ओके। दूसरा एक अंदर है CO NH3 4 Cl2 और Cl, मतलब ये है 3 मेरे पास, बराबर। ये कितने हैं? 3, बराबर। CO NH3 6 Cl3, दूसरा है CO NH3 5 Cl2, तीसरा है CO NH3 4 Cl2 और Cl। अब मेरे को ये मान लो, ये तो मैंने आपको लिख के दिया है तो आपको पता है कि भाई 3 क्लोरीन बाहर है, 2 क्लोरीन बाहर है, 1 क्लोरीन बाहर है। क्या ये चीज़ किसी ने देखी होगी कि 3 क्लोरीन बाहर है? वैसा किसी ने देख के बताया होगा? देख के नहीं बताया जाता, इसको महसूस करना पड़ता है। बायोलॉजी में तो ठीक है, चलो आप सब चीज़ देख सकते हो। मान लो कोई सेल है, बराबर, और सेल के अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, तो आप डायरेक्ट देख पाओगे माइटोकॉन्ड्रिया को? तो कैसे देखेंगे? ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डायरेक्ट दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं दिखता। आपको क्या करना है पड़ता है, उसके ऊपर डाई डालनी पड़ती है। क्या डालनी पड़ती है? वो क्या करते हैं फिर, जो सेल के अंदर जो केमिकल होते हैं वो केमिकल डाई के साथ अटैच होते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उसकी वजह से वो पूरा कलरफुल बनता है। कैसा बनता है? उसके बाद वो डाई जो है वो जहाँ जहाँ मतलब अटैच हुई है वो चीज़ें आपको कलरफुल दिखती है। समझ गए आप? है ना, मतलब बुक के अंदर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का तो एक कलरफुल दिया होगा पूरा ग्राफ बना के कि भाई ये ग्रीन, मतलब कुछ पार्ट जो होगा वो ग्रीन बनाया होगा, कुछ ब्लू होगा। तो क्या ये होता है वो एक्चुअल में ग्रीन और ब्लू ऐसा होता होगा?
वो जब हम उसको डाई डालते हैं तब वो रिएक्ट करके वैसा कलर देता है और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में डाल के देख सकते हैं। आप लैब में गए नहीं होंगे, कभी जाए लैब में तो आपको क्या है कि ऑनियन सेल दिखाया जाता है, ऑनियन का सेल, या फिर हमारे जो चिक सेल होते हैं यहाँ से चिक सेल निकाल के दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेल को स्लाइड पे रख दिया और दिखा दिया, उसके ऊपर केमिकल्स डालने पड़ते हैं। एजो डाई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एजो डाई, यानी कि वो एजो डाई डालने से वो जो सेल है उसको कोई नुकसान नहीं होता और सेल डाई को एब्जॉर्ब करके हमें दिखता है। तो अभी ये क्लोरीन तो छोटे छोटे एटम्स हैं, तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। मान लो कि मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ये है, वो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो यही है, मतलब ये चौक जो है वो क्या है? हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये चौक क्या है? हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब मेरे को ये बताओ किसको यहाँ पे क्लोरीन दिख रहे हैं? और मैंने तो यही बोला हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा क्लोरीन कितने हैं। तो आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रूफ। तो कैसे प्रूफ किया जाए? तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर AgNO3 डालते हैं। क्या डालते हैं? अब AgNO3 क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब आप सोचो रिएक्शन क्या होगा, इसके आयन क्या बन सकते हैं? CO NH3 6 प्लस 3 और 3Cl माइनस। समझे कि नहीं? CO NH3 6 प्लस 3 और 3Cl माइनस। इसके आयन क्या बनेंगे? CO NH3 5Cl 2 प्लस और 2Cl माइनस, यही बनेंगे इसके आयन। उसके भी इस हिसाब से बनेंगे। तो होगा ये कि ये जो Cl है उनको Ag के साथ जुड़ना है। क्या करना है? Ag के साथ। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जैसा बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन यानी कि मेरा पॉजिटिव तेरा, तेरा पॉजिटिव मेरा, या मेरा नेगेटिव तेरा, तेरा नेगेटिव मेरा। अगर नेगेटिव चेंज हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी चेंज हुए हैं। अगर बीवियाँ चेंज हो रही है तो सामने हस्बैंड भी चेंज हुए ही है। अभी उसमें तो ऐसा है लेकिन बीवियों ने चेंज किया, अरे तो आपको भी तो चेंज मिला है ना। चलो समझ में आया कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। देखो इजी चीज है कि मेरे पास ये कंपाउंड है तो होगा ये कि मैं ये जो है मेरे पास CO NH3 6 बराबर और Cl3, इसके अंदर AgNO3 डालूंगा तो रिएक्शन ये होना है कि NO3 को यहाँ आना है और Cl को इसके साथ जुड़ना है। यहाँ पे Cl कितने? 3। तो 3 Cl के साथ जुड़ने के लिए Ag कितने चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि एक Ag एक Cl को संतृप्त कर सकता है, सैचुरेट कर सकता है। एक Ag एक Cl को सैचुरेट कर सकता है। क्लियर? तो 3 Cl को सैचुरेट करने के लिए Ag कितने चाहिए? अगर 3 मोल्स ऑफ AgNO3 यूज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि 3 मोल क्लोरीन बाहर की तरफ है एज अ काउंटर आयन। समझ गए? मैं ये बोलूँ अगर AgNO3 का 1 मोल यूज होता तो काउंटर आयन का एक ही Cl था काउंटर। मैं ये बोलूँ कि 5 मोल AgNO3 यूज हो रहा है तो काउंटर आयन के फॉर्म में 5 Cl थे। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? तो ये सारी बातें रहती है और इसी के ऊपर से हमें पता चलता है। मान लो मैं ऐसा लिख के दिया किसी ने कि भी CO Cl3 और 4 NH3 और मेरे को ये बोले कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgNO3 यूज हो रहा है, सॉरी 1 मोल ऑफ AgNO3 यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ AgNO3 इज कंज्यूम। तो मुझे बोला जाएगी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? क्या होगी? चलो बताओ। तो आप थोड़ा यहाँ पे समझना चीज़ों को। ये कोबाल्ट है ना, 4 NH3 यानी कि क्या होगा? NH3 4। और ये हमें वर्णन ने सिखाया कि ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। बराबर। और यहाँ पे AgNO3 कितना यूज हो रहा है? 1। इसका मतलब बाहर कितना Cl होगा? 1। कितने Cl है? तो 2 अंदर हो गए। इसका मतलब अगर 2 और बाहर होते तो AgNO3 3 यूज हो जाता। क्या हो गया सेकेंडरी वैलेंसी? 6। अब सॉल्व करो, सारे के सारे हो जाएंगे। इसी से पहचाना जाता है सॉल्वेंट आइसोमर्स को। किसको?
बराबर, वो दिखाता हूँ इससे कैसे पहचानते हैं सॉल्वेंट्स आइसोमर को। ये हो गया, हुआ कि नहीं? चल, पेज नंबर कौन सा है बेटा? 246। उसके ऊपर आप देखो 246 के ऊपर, पेज नंबर के ऊपर, तो आपको एक टेबल बना के दिया है ना। 246 पे एक टेबल बना के दिया है, उसके अंदर कुछ फॉर्मूला लिखे और ऊपर लिखा है कितना AgNO3 यूज हो रहा है, और उसके ऊपर से आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। चलो हम देख लेते हैं बेटा। 246 पे सब बच्चे देखेंगे। तो पहले दिया है PdCl2 4NH3 और हमें ये बोला गया है कि 2 मोल्स ऑफ AgNO3 यूज हो रहा है। देखो नंबर ऑफ AgNO3 यूज्ड बराबर, यस 40,000 तो दिए, 20,000 बोल रहे लुकमान सिंह बोलते के सर से बात कर लेगी। हाँ એટલા તો આયા પેલી પાવતી પછી હાલ દેજો યાદ કરીને ઉત્તરાયણોતીમાં। તમે નહીં હાલો તો ભાઈ હું હાલ દે, કારણ કે મેં મારા છોકરાને સોગન ખાધેલી છે, એટલે પછી જે હોય મને ગણીને કહી દેજો કે આટલા છોકરાઓની, એ તો મેં લખેલું જ છે પાવતી, પછી હું હાલ દે, તમને ભેગા લઈને જાય। એવું નહીં કે હું ગમે તે વાત હવા હવામ કરું। તમને એવું લાગતું હશે કે આ ભાઈ ગમે તે મનમાં આવે એમ બોલ દે, કારણ કે મનમાં આવેલું બોલ દઉં તો એને ફોલો કરું હું। હું તો હું ગમે તેમ બોલ દઉં તો એને ફોલો કરું, એનું કારણ બોલ્યું મેં હે ને। ચલો PdCl2 4NH3 અને ભગવાન આપણી પગલે પગલે રક્ષા કરે। હું તમને કાલનો કેસ કહીશ, તમને એમ લાગશે કે શું રક્ષા કરી ઉપરવાળાએ। થયું એવું કે હું રહેતો તો ધાનેરા, બધાને ખબર હશે, એટલે દિનેશભાઈને ખબર હશે કે મારા ઘરે કઈ સગડી હતી, કેમ કે સગડી ફિટ કરવા દિનેશભાઈ આવ્યા હતા। હવે થતું એવું કે હું અહીંયા રોજ સ્કૂલે ભણાવવા આવતો, એટલે કૃષિને એની મમ્મી ઘરે હતા, તો કૃષિ બહુ ધમાલી છે, કોઈ કામ ના કરવા હાલે, ખૂબ ધમાલી છે। તમે જોયું હશે હોટલ ઉપર 1-2 વખત તમને મળ્યો હશે, એટલે કોઈના કંટ્રોલમાં રહેવો છોકરો જ નહીં। તો એની મમ્મી શું કરતી, જેટલી વખત જમવાનું બનાવે ને કૃષિને, એટલે એને રસોડા ઉપર બાજુ બિહાર દે, જેટલી વખત જમવાનું બનાવે એટલી વખત રસોડા ઉપર બાજુ બિહાર દે। હવે થયું એવું કે મમ્મી પપ્પાને મજા નથી આવતી અહીંયા તો, એટલે એમને મને જીદ કરીને પાછો ડીસા બોલાયો। હું ડીસા રહેવા જતો રહ્યો। તો જે સગડી મેં નવી લાવી હતી ને એમાં 3 ખાના હતા, અને મારા ઘરે ડીસા જૂની સગડી એમાં 2 ખાના હતા। તો મેં મમ્મીને કીધું, મેં કીધું એક કામ કરી, નવી સગડી નીચે લગાડ દે ને, આપણે આ ઉપર મૂકી દઈએ સગડી, એમ કરીને મેં સગડી નીચે હાલ દીધી। સારુંથી હું ડીસા રહેવા જતો રહ્યો। હવે ડીસા રહેવા જતો રહ્યો પછી શું થયું કે કૃષિની મમ્મી જમવાનું બનાવે ને તો કૃષિને રસોડા ઉપર બેહારવાની કોઈ જરૂર નહીં, મારા પપ્પા મમ્મી રમાડે રાખે, અને અહીંયા તો કોઈ હતું નહીં, એટલે એને રસોડા ઉપર બેહારવો જ પડે। કાલે બપોરે સગડી ફૂટી, સગડીમાં બ્લાસ્ટ થયો કાલ બપોરે, આખા રસોડામાં કાચ ઉડ્યા। એ જમવાનું જ બનાવતી હતી ત્યારે, તમારા ભાભીને થોડું વાગ્યું આંગળીને અહીંયા। હવે ખાલી વિચાર કરો, સગડી ફૂટવાની તો ફૂટવાની હતી જ, એ તો ફૂટવાની તો હતી જ, એમાં ફોલ્ટ હતો સગડીમાં, એટલે કોઈ બી કારણથી ધાનેરામ ફૂટી હોત ને કૃષિ બાજુમાં બેઠો હોત તો કોઈ મતલબ જ નતો ને મારે ધંધો કરીને। કેટલી હાચવે ઉપરવાળો, પણ વિશ્વાસ હોય તો તમે આ નેગેટિવ લઈ શકો, ફૂટવી જ ના જોઈએ ઉપરવાળો હોય તો। ફૂટવાની તો હતી, એણે સગડી ફોડી। હા મારે તો પછી મેં જોવા ગયો એમાં થોડું, પણ એટલું વાગ્યું નહીં કશું, પણ તમારા ભાભીને થોડું થયું। ચાલો તમારા ભાભી તો મોટી, એ કંઈ વાંધો નહીં, ભલે છોકરાના આંખમાં કે ક્યાંક વાગ્યું હોત તો। મેં વિડીયો બનાવીને ફેસબુક ઉપર બી પોસ્ટ કર્યો એનો, જો કે વિડીયો બરાબર આવ્યો નહીં, અંધારો હતો, લાઇટ બાઇટ નથી, એટલું જોરનું બ્લાસ્ટ થયું, આખા ઘરમાં લાઇટો જતી રહી હતી, ઘરમાં જોડ આખી સોસાયટીની લાઇટો જતી રહી હતી, કેમ કે એવું ધડાકો થયો ખતરનાકનો। અને એ તો મજબૂત કાચ હતું એટલે આટલું ફૂટ્યું, કેમ કે મેં વસ્તુ લાવી હશે તો બહુ વિચારીને હાથે કરીને મોગી જ લાવ્યો હોઈશ તોય આટલું ફૂટ્યું। જેવી તેવી હોય ચાલુ ચીલા તો ભૂકા કાઢ નાખે જ ને। એવું મારા વખત એક વખત નહીં થયું, મારી જોડે કેટલી વખત આવું થયું। મારી જોડે I-20 ગાડી હતી પહેલાં, I-20 મહેસાણા હાઈવે ઉપર ચડાવી નાખી હતી, ડિવાઈડર ઉપર ગાડી ટોટલ લોસમાં ગઈ હતી। 3 જણા હતા ગાડીમાં, હું, પ્રકાશભાઈ માળી, કદાચ કોઈ ઓળખતા હોય તો, ગુજરાત કે પ્રકાશ માલી, જેવી રીતે રાજસ્થાનના પ્રકાશ માલી હોય ને એવી રીતે ગુજરાત કે પ્રકાશ માલી સિંગર જ છે, તમે સર્ચ કરશો આવશે ફેસબુકમાં, બહુ મોટું નામ છે અમારા એરિયા સાઈડ એમનું, અને એમની છોકરી પ્રીતિ, 3 જણા હતા અમે। આખી ગાડી ફૂલ લોસમાં। પછી કંપની નવી ગાડી આપી હતી, જોકે પછી મને ગાડી પરથી મન ઉતરી ગયું હતું કે આમાં મારું આવું થયું એટલે નહીં। પછી મને ખબર પડી કે આ ગાડી મને બચાવ્યો હતો એવી, પણ
પણ એ વખત પહેલાં મેં વેચી મારી હતી, આખી ફૂલ લોસમાં ગઈ હતી. તમને કોઈ કશું નહોતું થયું, ખાલી વાર અહીંયા થોડું વાગ્યું હતું, એના લીટા હશે પાછળ અહીંયા, બાકી કંઈ એટલે કંઈ જ નહીં. બધા બહાર આવ્યા હતા અમે. જો મહેસાણા અને મહેસાણા હજી આવવાનું બાકી હતું, જે વોટર પાર્ક છે ને અને મહેસાણા વચ્ચે એક પોલીસ સ્ટેશન છે ત્યો નાગપાંચમના દિવસે 2015 ગાડી આખી ફૂલ લોસમાં, નવી ગાડી હતી, 1-1.5 વર્ષ જ થયું હતું, ખબર કશું નહોતું થયું, ત્રણેયમાંથી કોઈને. બહાર અમે બહાર આવ્યા ને પબ્લિકે અમને બાથમાં લગાવીને આમ તાળીઓ પાડી હતી. એ વખતથી આમ લાગે કે ના સ ઉપરવાળું, ખબર 2-3 વખત એવું થયેલું મારી જોડે. હા તો મારી જોડે 2-3 વખત થયું, પછી ક્રિશિવ જોડે કાલ થયું, મને બહુ પેલું લાગ્યું. એટલે મને એમ કે હું કમ્પ્લીટ કરી દઉં, જે કરી દઉં એનું ખબર નહીં. એનું કારણ જે ઘાત હોય એ ઘાત તો સહ એ જવાની તો નહીં, પણ કદાચ ઓલું શું કહેવાય પુણ્ય આડવાઈ જાય એના. અને જરૂરી તમે નહીં માનો સાયન્સના સ્ટુડન્ટ, હું તો કોમર્સમાં આર્ટ્સમાંથી કરીને તમને ભણાવવા આવ્યો એટલે માનું, બરાબર. મેં તો આર્ટ્સ કરીને કેમેસ્ટ્રી કર્યું એને. ચલો તમે સાયન્સથી કેમેસ્ટ્રી કરી રહ્યા હો એટલો ફરક એ થોડું. અને તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમે બહુ બ્રોડ માઇન્ડેડ હો, મોટા સિટીમાંથી હો, એટલે તમને આ બધું ના આવડે. હું તો ગામડાનો હું, બરાબર, અને આર્ટ્સમાંથી આવ્યો અને કોઈ એવા બ્રોડ માઇન્ડ ને ઊંચા વિચારો હે નહીં મારા, એટલે હું ભગવાનમાં માનું છું. અંધશ્રદ્ધા જેને તમે એવું કહો એ ક્લિયર. ચલો CONH3 6 આ કોઈ અંધશ્રદ્ધા નહીં, આટલી સગડી ફૂટવીને કોઈને કશું થવું નહીં, આ કોઈ અંધશ્રદ્ધા નહીં. બાકી લોકોને ઘરે ફૂટે, મેં જોયું કેવી રીતે ફૂટે. ચલો CONH3 6 Cl3 प्लस AgNO3 तो इसमें ध्यान रखना है कितना Ag यूज हो रहा है उसके ऊपर से, बराबर. चलो तो समझ गए, यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgNO3 यूज हो रहा है, मतलब कितने क्लोरीन बाहर होंगे 2. देखो फॉर्मूला क्या दिया हमें, PdCl2 क्या दिया, PdCl2 इंटू 4NH3, PdCl2 इंटू 4NH3. और क्लोरीन कितना यूज हो रहा है 2. AgNO3 कितना यूज हो रहा है 2. इसका मतलब दोनों के दोनों बाहर होंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PdNH3 4 और Cl2, PdNH3 4 और Cl2. समझ गए. चलो उसके बाद कोई और दिया फॉर्मूला, क्या है, NiCl2 इंटू 6H2. और कितना AgNO3 यूज हो रहा है, समझ गए, मतलब दोनों के दोनों बाहर हो गए. सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6. उसके बाद PtCl4 इंटू 2HCl. ओके, कितना है AgNO3 यूज हो रहा है, AgNO3 0 यूज हो रहा है. ओके, इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 4. इसने कितनी दी है, ओके, तो HCl भी अंदर है एज ए लिगेंड. अरे हाँ 0 यूज हो रहा है ना, तो कुछ बाहर है ही नहीं. 0 यूज हो रहा है इसका मतलब कुछ बाहर है ही नहीं, इसका मतलब सब के सब अंदर है. अब आपको एक क्वेश्चन होगा, मेरे को भी हो रहा है अभी तो, कि HCl को लिगेंड की जैसे कैसे लिया है ना. ओके, जैसे H2O को लेते हैं वैसे, जैसे H2O को लेते हैं ना वैसे HCl को लिया एज ए लिगेंड. न्यूट्रल ही है, H+Cl- न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा. और जो Cl है उसके ऊपर जो लॉन पेयर होगा शायद वो डोनेट होती होगी. HCl है कि नहीं. अब H और Cl के बीच में बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन का तो बस्टक होता है, बस्टक मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. लेकिन इसका होना चाहिए ऑक्टेट, क्या होना चाहिए ऑक्टेट. इसका ड्यूकेट होता है, ड्यूप्लेट. ओके, इसका ऑक्टेट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6. समझ गए. तो इसके ऊपर जो Lp है वो डोनेट हो सकती है क्लोरीन की, इस हिसाब से. हाँ वही है, मतलब पानी के अंदर क्या होता है 2 Lp होती है, तो वही डोनेट करता रहता ही है. ऐसे HCl के अंदर समझ गए ना, 3 है वो डोनेट करेगा. क्लियर. चलो समझ गए, हो गया ना. तो इजी है सब. મને હલવાનું કોણે કીધું તને, તે જાતે વિચાર કર્યો, તો જાતે વિચાર કર્યો મને હલવાનું એવું. હા તો વાંધો નહીં, હું તો એમ બી ઉપર સાહેબને જ હલવા જવાનું. તો કાલે બી આવ્યા હતા, એમના દરવાજે ગયો ઊભો રહ્યો, એમને 2 ફોન કર્યા, એમને ઉપાડ્યો નહીં, પછી ઘરે ગયો. પછી એમને મેસેજ કર્યો, એટલે એમને ખબર है હું હાલવા જઈશ તો બી એમ જ કહેશે આપ રખો, એટલે મને કોઈ ટેન્શન જ નહીં.
અને એમાંય મેળ પડી જાય ને પૂરું થઈ જાય તો સારું. તમે હાલ દો ને બધાને, એમાં પતી જાય ને દિવાળી પહેલાંનું તો બેસ્ટ. થઈ ગયું? समझ में? आगे क्या आ जाएंगे? ओके, तो ये मोर्सी जी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. उसके ऊपर से मैंने आपको सिखा दिया कैसे ये सेकेंडरी वैलेंसी पता चलती है. चलो दूसरा, मैंने ये बात बोली थी कि ये चीज़ हमें सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म के लिए काम लगती है. किसके लिए काम लगती है? हाँ, तो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म में कैसे काम लगती है सीखो. मेरे पास है COH2O6 और यहाँ पे Cl3. फिर मेरे पास है COH2O5 Cl, बाहर है Cl2. क्या है? Cl2 और एक क्या है? H2O. क्लियर? एक Cl अंदर गया तो क्या होगा? COH2O4. फिर होगा Cl2, फिर यहाँ पे Cl और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ H2O. फिर एक और अंदर चला जाए, COH2O3 Cl3 और यहाँ पे 3H2O. अब हमें AgNO3 से पता लग ही सकता है. मैं चलो यहाँ पे AgNO3 डालूंगा, कितना AgNO3 यूज होगा? 3 मोल. यहाँ पे डालूंगा 2 मोल. यहाँ पे AgNO3 डालूंगा 1 मोल. यहाँ पे AgNO3 डालूंगा कुछ नहीं होगा. मैं कितना भी AgNO3 डाल दूँ कुछ नहीं होने वाला. समझ? कितना भी AgNO3 डाल दूँ कुछ नहीं होने वाला. बराबर. अब मेरे पास AgNO3 है ही नहीं. मेरे पास AgNO3 है ही नहीं. मेरे पास लैब है लेकिन लैब में AgNO3 नहीं है. आप बोलेंगे सर क्यों नहीं है? महंगा पड़ता है. लैब में जनरली क्या होता है? AgNO3 नहीं होता है. ज़्यादातर लैब में ऐसा होता है कि सब होता है, AgNO3 नहीं होता है. और AgNO3 होता है तो उसका एक सिंबल है. आपको पता है AgNO3 कहाँ होता है लैब में? एक ब्लैक कलर की बॉटल रहेगी. आपका जो रिएजेंट टेबल होता है उसके अंदर एक बॉटल हमेशा ब्लैक कलर की रहती है. आप ध्यान रखना. और जो ब्लैक कलर की बॉटल रहती है उसके अंदर ही AgNO3 भरा हुआ रहता है. सारी की सारी बॉटल वाइट होती है. जिसके अंदर AgNO3 भरा है वही बॉटल सिर्फ ब्लैक है पूरी लैब में. आप कहीं किसी स्कूल की लैब में जाए चेक करना, सब की सब बॉटल वाइट होगी, एक बॉटल ब्लैक होगी जानबूझ के. क्यों? क्योंकि सनलाइट के अंदर ये डिग्रेड कर जाता है. अगर इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो ये क्या करेगा? डिग्रेड. इसीलिए जानबूझ के इसकी बॉटल जो है वो ब्लैक कलर की बनाई जाती है ताकि इसके ऊपर सनलाइट भी पड़े कोई अफेक्ट ना है. वो AgNO3 के अंदर Ag का यूज होता है. और Ag के भाव क्या है अभी? समझे कि नहीं? महंगा है थोड़ा अभी, है ना. इसीलिए AgNO3 यूज नहीं होता. क्लियर? એટલે महंगा बहुत है એમ તો. हाँ, પણ હવે તમને થોડા કહું તો શાંતિ રહે એમ. નગર તો महंगा तो है बहुत. બરોબર. હમણાં બધું મહેંગું એલા ને ધંધા બંધ है. જોયું તમે? બટાકા મહેંગા, ડુંગળી મહેંગી, તેલના ડબ્બા મહેંગા, બધું મહેંગું, ધંધા ઠપ. સાચી વાત આ है. બરાબર ને મહેંગું બધું થઈ ગયું. તમે દેખો કશું મહેંગું થઈ ગયું. તમને સમજાવું? આજે સપ્લિમેન્ટરી તમને આલી ને, તમે ખાલી બધું ચાલુ થવા દો, સ્કૂલો બધી ખુલવા દો, આ ન્યાય સપ્લિમેન્ટરી તમને 4.25 નહીં મળે. એનું કારણ હાલ શું है કે બધો માલ બની ગયો હોય. માલ બની ગયો ને બધું સ્કૂલો બધું બંધ है એટલે વેચાતો છે નહીં. એટલે એ લોકો શું है મોડી ભાવથી વેચી રહ્યા હાલ. સીધી વાત આ है. દિવાળી પછી વાત એવી है કે બધું ખુલી જશે. જેવું બધું ખુલ્યું એટલે ધડાધડી બધી સ્ટેશનરીઓ ઉપર સામે જે માલ બનાવેલો એ ધડાધડ વેચાઈ જશે. પછી વાત है નવો માલ બનાવવાની અને પછી સામે કસ્ટમર તૈયાર है તો ભાવથી જશે બધું. ખબર નહીં. ચલો એવું है. એટલે કોઈને રોકાણ કરવું હોય તો પેપર કંપનીઓના શેર લઈ શકે. સ્ટાર એવા. બરાબર. કીધું ખાલી. ખબર નહીં. થઈ ગયું ને? ચલો. અથવા જે હોલિડેઝ કંપનીઓ હોય, મહિન્દ્રા ક્લબ એ બધા, એમના સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકો. હવે પબ્લિક બધી રખડવા ના કરશે. ચલો થઈ ગયું. ટ્રાવેલ કંપની હોય એ બધામાં પડી શકો ખાઈ પીને. તો ખાલી તમને કીધું લેટેસ્ટ છે, ચાલે. બેન્કિંગ સેક્ટરમાં બહુ સારું હવે. તમને માહિતી આલી કોઈ કરતું હોય તો સ્ટોકનું. બરાબર થઈ ગયું. ને હાલ તમારે જરૂર નહીં આ બધું કરવાની.
તમે ક્યારે કરાય આ બધું? તમારા ડૉક્ટર કે ગમે તે બની જવાનું. એ બધું બન્યા પછી પહેલાં તમારી જે જરૂરિયાતો બધી પૂરી કરી દેવાની જીવનની, તમારી જવાબદારીઓ પૂરી કરવાની બધી. કારણ કે મારા ઉપર વિરેન્દ્રની જવાબદારી હતી. સો એ મને હવે લાગ્યું કે જાન્યુઆરીમાં પતે, તો એના 1 વર્ષ પહેલાં હું આ બધામાં આવ્યો. બધી જવાબદારી પૂરી કરવાની. હવે એમ કે હવે તમે કશું નહીં કરો તો ચાલશે, એ વખતે તમારે આવી જવાનું સ્ટોક માર્કેટમાં. બસ. અને પછી ખાઈ પીને પડી જવાનું. પછી ખાઈ પીને એટલે વિચારીને, પછી દેખાય અમે ખાડો એ જઈને પડવાની અંદર સમજણ પડી. અને પછી પડી ગયા તો પછી શાંતિથી ખાડામાં પડ્યા રહેવાનું. પછી બહાર આવવા માટે જેટલી કોશિશ કરશો એટલા અંદર જતા જશો. હું તમને સમજાવું, તમે કીચડમાં ફસાઈ જાઓ ને તો ઊભા રહેવાનું, બહાર નીકળવામાં પગ કરો ને તો અંદર જતા રહો. હવે मेरे पास AgNO3 है ही नहीं. क्या AgNO3 नहीं है ना, तो आप H2SO4 से भी काम चला सकते हो. किससे? H2SO4 की एक प्रॉपर्टी है. चलो आपको कितनी प्रॉपर्टी पता है? और मेरे को सुननी है वो आ रही है कि नहीं? चलो देख, H2SO4 की प्रॉपर्टी आप बोलो. प्रॉपर्टी मतलब उसका वो क्या क्या कर सकता है वो H2SO4? एसिड तो है ही. ये कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई. अच्छी प्रॉपर्टी बताओ. नहीं पता. तो इसको पता है बता दो. मैं सबसे पूछूं इसका H2SO4 की कोई भी प्रॉपर्टी पता हो बता दो. 10th का नहीं है ये, 8th का क्वेश्चन होगा आई थिंक. 8th की बुक देगी नहीं मैंने, लेकिन होगा इतना तो भी होना ही चाहिए. प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 तो पता. नहीं कोई बात नहीं. ऑयली होता है H2SO4. कैसा होता है? ऑयली. अब H2SO4 हाथ में लेना नहीं चाहिए पहले तो. हाथ में लेंगे तो आपको ऑयली लगेगा. कैसा लगेगा? ऐसा लगा है जैसे तेल पड़ा है और गलती से तेल समझ के तेला तेली करना मत. कुछ क्या है कि पड़ा होगा लैब में कि वैसलीन है ममजिल, तो जो हाथ से भुगेड़ा होगा उसके अंदर से धुआं निकलेगा. समझे? तो ऑयली रहता है थोड़ा बहुत. डेंसिटी इसकी अच्छी खासी रहती है. जो ब्लू लिटमस है उसको ये वाला ओके रेड में कन्वर्ट कर सकता है. और इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इसके यूज़ बहुत ज़्यादा है. डिटर्जेंट वगैरह में, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है. ये जो पिगमेंट्स होते हैं, कलर वगैरह इसके अंदर यूज़ होता है. और जितनी भी फैक्ट्रियाँ है इसके अंदर इनिशियल रिएजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है. और बहुत सारी रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट इसको यूज़ किया जाता है. किसी भी रिएक्शन को इंड्यूस करने के लिए जो यहाँ पे भी पीएच की ज़रूरत पड़ती है. पीएच पे जो रिएक्शन डिपेंडेंट रहती है, वहाँ पे पीएच को नीचे करने के लिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ऊपर करने के लिए, पीएच को नीचे करके एल्कलाइन या फिर एसिडिक मीडिया जो है वो करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं. और इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है किसी भी जगह अगर पानी ज़्यादा निकल रहा है तो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये गुड वाटर एब्जॉर्बर है. क्या है? गुड वाटर एब्जॉर्बर. क्लियर है ना? लड़कियों को पता होगा जब वो मतलब टॉयलेट वगैरह साफ, आपने तो किया नहीं होगा कभी, मैं किया हुआ 1-2 बार. टॉयलेट वगैरह साफ उसमें क्या है? नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए ना? हाँ. क्या जाके फिर धोते नहीं हो? हाँ, तो अगर पिछवाड़ा धो सकते हो तो कभी कभार टॉयलेट भी धोना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है. और इतने आप साफ सफाई वाले हो तो मैं बोलूँ पिछवाड़ा भी मत धो, है ना, अगर ज़्यादा सुधर गए तो फिर. चलो, तो वो मतलब आप जैसे ही एसिड डालते हो और जैसे पानी डालोगे तो एकदम से ऐसे आवाज़ आती है, आपने सुनी तो ऐसा करके. इसका मतलब वो H2SO4 है, वो पानी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब. और वो ठीक ठाक एसिड होता है, इतना मतलब ज़्यादा एसिड नहीं होता है. हम अभी तो क्या वो हार्पिक वगैरह ने सब छीन लिया है, एसिड का धंधा ही पूरा. वो हार्पिक ने, लाइजोल ने, बाइजोल, नए नए क्या निकल पड़े. नहीं तो पहले ऐसा होता था कि वो एक अंकल आते थे मस्त टोपी और झब्बा लगा पहन के, साइकिल लेके, बस बोलते एसिड वाला आया, एसिड वाला आया, ऐसे बोलते थे, है ना. वो एसिड वाला मतलब वाला मतलब वादड़ी से लाल, है ना. तो वो प्रॉपर्टी बोल के जाते थे, ऐसा बोलते थे एसिड वाला आया. क्या बोलते थे? एसिड वाला. हम समझते ही नहीं थे, गुजराती मीडियम का है, वो ऐसे ही बोलते हैं एसिड वाला आया. मतलब हमें यह है कि ये एसिड बेचने आया. अरे वो प्रॉपर्टी बताने आया है कि जो वादળી लिटमस को लाल करे, है ना, ब्लू लिटमस को रेड करे, ऐसा कोई आदमी ऐसा एक कंपाउंड लेके आया है, लेकिन हम समझते नहीं है ना. चलो, क्लियर? ओके. तो बात को यहाँ समझना ये है कि अगर आपके पास AgNO3 नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप H2SO4 से भी काम चला सकते हो. H2SO4 एक अच्छा वाटर एब्जॉर्बर है. आपको क्या करना है, यहाँ पे H2SO4 डालना है. एज ए लिगेंड जो वाटर है उसको तो कोई एब्जॉर्ब कर नहीं सकता. एज ए लिगेंड जो वाटर है उसको तो कोई एब्जॉर्ब
कर नहीं सकता, लेकिन बाहर अगर H2O है तो उसको एब्जॉर्ब किया जाए। यहाँ पे बाहर H2O है, इसका मतलब H2SO4 हम डालेंगे, कुछ आवाज़ आएगी, समझ गए? मैं खाली आवाज़ का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोल पे चलना है हमें। यहाँ पे H2SO4 डालेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको H2SO4 क्या करेगा? एब्जॉर्ब। ऐसा नहीं एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब Na जितने वाटर मॉलिक्यूल है, तो एब्जॉर्ब होगा तो इतना होगा, समझे कि नहीं? यहाँ पे H2SO4 डालने पे 2 बार होगा क्योंकि 2 मोल्स ऑफ वाटर है, और यहाँ पे H2SO4 डालने पे हाँ ऐसे रुकेगा ही नहीं, फिर तो लंबा चलेगा, है कि नहीं? तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ क्या है? वाटर, समझे कि नहीं? वो मोल पे चलता है कि भी 1 मोल H2SO4 कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा। क्लियर? तो यहाँ से ये पता चलेगा कि H2O कितने बाहर है, AgNO3 से पता ये चलता है क्लोरीन कितने बाहर है, और H2SO4 से पता चलता है H2O कितने बाहर। तो ये भी एक पैटर्न होता है कि जिससे हम पता लगा पाए कि ये सॉल्वेंट आइसोमर है कि नहीं, और ये सॉल्वेंट आइसोमर ही तो कहेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट जो था उसने पहले मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, फिर सॉल्वेंट ने बाहर जाके फ्री मॉलिक्यूल बनाए अपने, क्लियर? और वो ऐसा लिखा हुआ भी है सॉल्वेंट आइसोमर में कि भाई हाँ कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, और जब आइसोमर बनाते हैं तब वो फ्री होके सॉल्वेंट में जाके फ्री होके घूमते रहते हैं। ऐसा अंदर लिखा है 1-2 लाइंस सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म के अंदर, आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? आएगा? चलो, और वो मैंने आपको पढ़ा दिया, आई बाहर सांस से, कल्लू की साली फिर से, ऑक्स ने मारी टक्कर, निकल गया पानी, नहीं आऊंगी सांस है, कोई दवाई तो करवा दो, है ना? इतने में आए मोहनलाल, इना हॉस्पिटल ले जाओ, नोटो गमे एटली खर्चा है, परेशान है, नहीं खोवा भी ना चाहिए। तो वो सब बातें हमारे बीच हुई कि बाकी हो गई? इतनी सारी बातें हमारे बीच में। ओह चलो, ओके, क्लियर है ये, है ना? चलो, अभी थोड़ी बातें समझना है ना? ऑटो फोकस लॉक किया हुआ है ना इसमें? कैमरा में से किया कि कैमरा फाइल लाइव में से? ओके, कोई नहीं, वो हो गया, वो अपडेट, कल अपडेट मांग रहा था, ऐसा कुछ था, मस्त आया पर अपडेट हो एकदम 1 नंबर। चलो, दिवाली का स्पेशल अपडेट आया ऐसा लग रहा मेरे को। चलो, तो देखना, मस्त आया एकदम। चलो, कहाँ थे? क्या था? हाइब्रिडाइजेशन, वो तो हो गया ना। अभी ये जो 2 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, एक नया सिखा दिया एक्स्ट्रा मैंने, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना है हमें, कैसे ढूंढते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पहले मैं 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको सीख लेना है हाइब्रिडाइजेशन के 2 एग्जाम्पल्स हैं। मैं 2 ही समझाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर? और फटाफट से आपको आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या करना होता है कि मेरे पास मान लो कोई ऐसा है, FeCN6-3 है, और दूसरा है FeCl6-3 है। मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और इसका निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो लिगेंड कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे लिगेंड कैसे है, वीक है। समझ गए? हमें क्या, पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अब आप बोलेंगे सर आपको पता कैसे चला? वो आप सीरीज निकालो, आई बार वाली। आप सीरीज के अंदर देखो, पानी के पीछे स्ट्रॉन्ग, पानी के पीछे, चलो CN पानी के पीछे आ गए, इसका मतलब CN कैसा स्ट्रॉन्ग और Cl वीक। होगी बात? CrCO6, मुझे ये बताओ स्ट्रॉन्ग है वीक है? स्ट्रॉन्ग वीक समझ में आ गया? पानी के पीछे क्या है? हाँ बड़ी, पानी के पीछे टिंकू जिया। कौन है? और टिंकू जिया कैसे है? वो आपको पता है टिंकू जिया बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस फिल्म में।
कैसे फाइट करते थे देखे नहीं थे टिंकू जी आप हैं? तो स्ट्रांग आदमी ऐसा कर पाएगा। टिंकू जिया किसका नाम था उस फिल्म में? अरे टिंकू जिया कौन थे? बॉबी देओल और धर्मेंद्र। बॉबी देओल टिंकू था, धर्मेंद्र जिया था, हो गया टिंकू जिया। उसी फिल्म का है ना ये। जोर जोर से गाए गाना टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना है। और जोर जोर से गाना गाए तो स्ट्रांग तो होगा भाई। कहाँ थे? तो बाबू जी आओ ना, टी शर्ट मारे भी हो एक सैम। मैं देखूँ पड़ से आવું લખેલું है कि नहीं ऊपर, અને ખોવાતું હશે તો ભાઈ આ જશે। હોસ્ટેલ લઈને તો આવ્યો, ચલો क्या होता बाबूजी के आ सुधरे नहीं, हवन ज करावो પડશે આને બીજો क्या होता। अब स्ट्रॉन्ग वीक तो समझे थी तुम, छेल्लू सीखવાનું एक डाटा में। दूसरा क्या सीखना पड़ेगा आपको कि स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग तो उसके अंदर आपको पैरिंग करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या करवाना पड़ता है? पैरिंग। पैरिंग मतलब फिर आप इलेक्ट्रॉन को अनपैर नहीं रख सकते। हाँ, जबरदस्ती नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना पैरिंग करवाना होता है। फिर कहीं नहीं हो रहा है तो फिर कर एवं नहीं करवाना, समझ गए? हो सकता है उतना पैरिंग करवाना होता है, बराबर। ऐसा नहीं है कि फिर करवा ही दो पैरिंग। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और मान लो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड ऐसा स्ट्रॉन्ग और आपके पास इतना है 5 है, ऐसे 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो आपको इसको ऐसे नहीं रखना है। आपको इसको पैर में लेके जाना है। कैसे? पैर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो पैर में आ जाएंगे, ये तो पैर में, और ये फिर आप बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग था और ये तो अकेला है। मैं पैर बनाने को बोला, टैर बनाने को नहीं बोला। फिर से ये ले ले, पैर जितनी बनती है उतनी बनाने की, समझ गए कि नहीं? अगर 5 है तो फिर उसकी पैर ऐसे ही बनेगी। मान लो यहाँ पे 4 होते तो यहाँ 2 भी होंगे। मान लो यहाँ पे 3 होते तो बस, तो आप मार खा गए यहाँ पे। अगर डी में 1 हो, डी में 2 हो, डी में 3 हो तो नो पैर, नो पैरिंग, नो। तो पैरिंग करनी नहीं, पैरिंग करनी होती है 4 से लेके 8 7 के बीच। पैरिंग कहाँ से करनी है? D4 टू D7 में करनी होती है पैरिंग। चलो डी में 9 है तो पैरिंग करके दिखाओ मेरे को। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और D9 है, जो पैरिंग करके दिखाएगा 10 रुपया रोकड़ा सा। न करो न, स्ट्रॉन्ग है हो ही नहीं। आपू को पता चल गया कि हो ही नहीं, बोलो लो 9 है, करो पैरिंग मच्छर से, होगा ही नहीं। न करन तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको मतलब सिंपल चीज समझा दूं, बाहर कोई प्रॉब्लम है कहीं, आप अपने को बुला दो, अपन सॉल्व कर देंगे। घर पे कोई प्रॉब्लम है, नहीं होती सॉल्व। किसी की बीवी नहीं मान रही, कहे ना वो नहीं समझ रही, समझा देंगे। किसी का बेटा उसके कहे में नहीं है, ला देंगे। अपना बेटा नहीं मान रहा, घर में आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, समझे? इसीलिए घर बसाना ही मत। 1 करोड़ रुपए की बात सिर्फ 80,000 में, समझे? अब वो आदमी मान नहीं रहा, मैं इतना समझा रहा हूं कि आगे पगले खड्डा है और इतना बड़ा खड्डा है, तू गिर गया बाहर नहीं आ पाएगा, ऐसे हाथ लगाते जाएगा अंदर चला जाएगा। आदमी समझ नहीं रहा है, बोलो क्या करें अब? चलो समझ गए कि नहीं? तो पैरिंग कब करवानी है हमें? D4 से D7, मतलब जहाँ फैसिएबल होती है वहीं पैरिंग करवाते। फैसिएबल ही बोलते हैं ना, फिसेबल कैसा कुछ था, वो क्या था? फिसेबल। मतलब जहाँ फिसेबल है वहाँ पैरिंग करवानी है, जहाँ फिसलेबल है
बाहर रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो पैरिंग में फिसल जाएंगे, समझे। चलो, तो ध्यान रखना है D1, D2 और D3 में नो पैरिंग, D9 में नो सोचिंग अबाउट पैरिंग, अबाउट पैरिंग का सोचना भी एक पाप है, समझ गए कि नहीं। कॉलेज में जाके किसी लड़की के बारे में अपनी बहन जैसा सोचना वो एक पाप है शास्त्रों में। बाकी कॉलेज गया सुडाडियो करवा, चलो ओके। तो ये ध्यान रखना है D9, तो इसमें ध्यान रखना है नो सोचिंग अबाउट, क्लियर। तो यहाँ पे भी पैरिंग का कभी सोचना नहीं। तो जब D में 1 है, D में 2 है, D में 3 है, D में 9 है, तब अपने दिमाग से पैरिंग का ख्याल हटा दो। जब आप कॉलेज में हो तब ये मेरी सिस्टर है ऐसा ख्याल हटा दो, क्योंकि सिस्टर ऐसा सोचती नहीं है कि ये मेरा ब्रदर है, हाँ, इसीलिए लोचा पड़ जाता है बस। समझ गए, आत्मदम है कि नहीं। चल गया नहीं कि हमने शू खबर, प्रथम आवे भाई पूछिए। प्रथम में बहु उतावળ लागी हो, लाए लागे नहीं कॉलेज में जवानी। चलो मन के क्यारे चालू થશે, મેં તું જતો રે બેહી જા જઈને, ક્યારે ચાલુ થશે। જોણ બધું ના ઈવન માટે રાહ જોઈને બેઠા હોય બધા। ચાલો થશે એટલે થઈ જશે ભાઈ, કહી દેશે બધા તને, બધા એકલા માટે નવાઈ નહીં તો પહેલા ચાલુ થશે નહીં। चलो क्या था, अभी D8 है, क्या है, तो उसमें सोचिंग क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, कि विचारना पड़ेगा हमें। तो सोचिंग के लिए ये सिंबल रहेगा, बराबर। इसको हम कोमल सिंबल कहेंगे, जैसे कोमल सोचता रहता है हर एक चीज़ के ऊपर, वैसे सोच के कुछ उसका प्रोडक्ट निकले तो सही, प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलता। जैसे आप लोग सोच रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एकदम से सरकार हमारे साथ आगे खड़ी रह के 25% देख के हमारा सब क्लियर करवा देगी, वैसे तो कोई नहीं। चलो ऑनलाइन तो कर दे शुरू तो बस भाई। चलो तो सोचिंग, यहाँ पे D8 में क्या करना पड़ेगा, सोचिंग। अब D8 के अंदर ये सोचिंग कि पहले तो लिगेंड स्ट्रांग है कि नहीं। देखो बिना स्ट्रांग लिगेंड पैरिंग होती नहीं है, बिना स्ट्रांग लिगेंड पैरिंग होती नहीं है। अगर स्ट्रांग है तो हमें पैरिंग के बारे में सोचना भी है, अगर लिगेंड स्ट्रांग नहीं है तो फिर पैरिंग का ख्याल भी ना लाए। अगर कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो रहा है तो फिर आगे बात ही नहीं होने वाली है। तो पहले तो लिगेंड स्ट्रांग है तो पैरिंग के बारे में सोचेंगे, और पैरिंग के बारे में सोचा इसका मतलब ये नहीं कि पैरिंग करवाना कंपलसरी हो गया है। अगर फिसेबल है तो करवाना है, और फिसलेबल है तो निकल जाना है चुपचाप, समझ गए। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पैरिंग के बारे में सोचेंगे कब, जब लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग। पैरिंग करवाना कंफर्म कब समझेंगे, जब कंडीशन कैसी होगी, फिशेबल, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड कैसा है और कंडीशन है फिसलेबल, तो पैरिंग के बारे में सोचेंगे नहीं, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, समझ गए। और फिसलेबल कंडीशन क्या क्या है, D1 फिसलेबल बोल रहा हूं मैं, D1, D2, D3, D9 ये फिसलेबल है। फिसेबल कौन सा है, D4 से 7, और सोचेबल कौन सा है। तो ध्यान रखना D8 में हमें सोचना पड़ेगा, तो डांटने से पहले सोचना पड़ेगा, है ना। D8 डांटने से पहले सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो छोटे बच्चे को हम डांट सकते हैं। मान लो मैं अभी 6-7 क्लास में गया और किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, खड़ा करके दे पटेट 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 पटेट, मैं उसको बिठा दूंगा, तो बोलो वो मेरे से नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो अपने घर से एक इज्जत नाम का जो चीज़ होता है जेब में रखने का, वो घर छोड़ के आता है, उसको कुछ होता नहीं। लेकिन मैं 12th के बच्चे को अगर, तो उनका क्या होता है कि यहाँ पे इज्जत छुपा होता है, क्योंकि वो गर्ल्स होते हैं ना। चलो तो ऐसे किया तो उनका इज्जत
हाँ, मतलब रेप हो जाता है उनका ऐसा कुछ, और इज्जत चली जाती है उनकी फिर, है ना। फिर कोई लड़की उनको पसंद भी नहीं करती कि तो इज्जत लूटा हुआ लड़का है ऐसा करके। हाँ, समझ गए। फिर 7 साल की सज़ा भी मिलती है उसके बदले। तो ऐसा होता रहता है, वो इज्जत चली जाती है, फिर वो हमसे रूठ के घूमते हैं। हम उनसे नहीं रूठते, लेकिन वो हमसे रूठ के घूमते हैं। चलो, ऐसा होता रहता है। चलो, लेकिन जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ झगड़े भी ज़्यादा होते हैं, आप देख लेना। तो फिर चलो, और प्यार की निशानी है ज़्यादा झगड़े, बाकी झगड़े नहीं है तो समझ लो प्यार है ही नहीं। रूठना मनाना इसी को तो प्यार कहते हैं। हाँ, इसका मतलब हाँ आपसे प्यार करने लगे हैं। चलो, ये बेटा आपकी भाभी ना देख ले, नहीं तो मैं मोबाइल के साथ घर के बाहर बैठा हूँगा ना, हॉस्टल में जगह भी नहीं होगी एक आदमी की। चल है बस। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो पैरिंग करवा देंगे। क्या करवा देंगे? D8 में कब पैरिंग करवाएंगे? हाँ, मतलब 4th कक्षा वाले बच्चे को डांट सकते हो, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर ऐसा नहीं बोलना 4 लेस देन 4 है, 4 या फिर 4 से कम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या फिर 4 से कम है, तो कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कोऑर्डिनेशन किसके अंदर? स्ट्रॉन्ग में। किसमें? स्ट्रॉन्ग। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 6 से ज़्यादा है, कैसा है? 6 या 6 से ज़्यादा है, तो नो पैरिंग। क्या होगा? क्या होगा? क्लियर? तो पहले तो पैरिंग के रूल सीखने पड़ेंगे। व्हेन वी पैरिंग, व्हेन वी नो पैरिंग। क्लियर? इफ वी कम्स आउट फ्रॉम होम देन वी पैरिंग, इफ वी आर एट होम और हॉस्टल देन वी घूमिंग इन चड्डा, नो पैरिंग। क्लियर? ओके। व्हेन वी गोइंग इनटू टॉयलेट, नो पैरिंग। व्हेन वी गोइंग इनटू बाथरूम, नो पैरिंग। But we going into nature of झरना and swimming pool, then small amount of pairing. हो गया? तो कब पैरिंग और कब नो पैरिंग, समझ में आ गया? If condition is feasible then pairing. If condition is feasible then no pairing. If condition is soachable then we have to soaching. सोचेबल में 2 चीज़ें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो पैरिंग डूइंग, ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो नो डूइंग पैरिंग। ऐसा ही बोलते हैं ना? ओके, डुआ तो नहीं बोलते ना उसको, ओके, डूइंग ही बोलते हैं ना, तो सही है ना। कल वो मस्त काम हो गया अपना, वो वाउचर दे दिया एक अपने को, वो नेक्सा वालों ने, मतलब कोई अब ज़रूरत नहीं है अपने को खर्चा करने की। इंडिया में कहीं भी घूमना है उन्होंने वाउचर दे दिया है, पूरे इंडिया में उनके 50 से भी ज़्यादा रिसोर्ट्स हैं, और अपने को गिफ्ट में आया बोलो वाउचर। गाड़ी ली थी ना, वो कुछ लकी से ड्रो किया होगा उन्होंने, उसमें अपनी गाड़ी का नंबर 9294 लकी नंबर में आ गया, और उन्होंने दे दिया एक वाउचर। मज़े करो। अरे वो कल बात कर रहा था ना मैं, क्या मेरी सिस्टर जैसे है वो। चल, काम बड़ा काम हो गया क्या, रिसोर्ट्स तो कितने मज़े आते हैं। हाँ, मैं मज़े आते हैं ऐसे, क्या फ्री ऑफ बिल्कुल, अपना खाली डीजल, बाकी सब उनका। पूरे इंडिया में कहीं भी उनके पास 50 से भी ज़्यादा रिसोर्ट है, 50 से भी ज़्यादा। और आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो खाली स्विट्जरलैंड और मॉरिशस नहीं, बाकी कहीं भी है, सब उनका। अपने खाली डीजल, ट्रैवलिंग अपने पे, बाकी सब उनका। हाँ, उनके रिसोर्ट मतलब जैसे तैसे थोड़ी है, तू खाली सर्च कर, मैं नाम बोलता हूँ, बाबूशान है उदयपुर का, फिर वो गोवा का बागा बीच पे एलोन एक्रोन करके उन्होंने कुछ मेरे को दिखाए, मस्त है एकदम, बड़ा महिंद्रा क्लब जैसे के जैसे। एक केरला का दिखाया था, मैं भूल गया वो मुनार का कौन सा था, वो प्राइवेट विला वाला, हाउस बोट वाला, मस्त है। मतलब दिवाली पे नहीं सेट होगा, मैं सोचो, क्योंकि अच्छा है ये, और यहाँ पे छठ से वापस चालू करना है। लाभ पाँचम को मेरा भी मुहूर्त है क्लासेस का, इसीलिए मैं अब सिलेबस ख़त्म करने के बाद जाऊँगा जनवरी फरवरी में।
हाँ, एक बार ही कोई लाइफ टाइम थोड़ी देता है। ભોગા એક બાર એટલે ચિલ્લર રૂપિયાનું થયું આ રોજનું 15,000 ભાડું હોય રિસોર્ટનું 6 દિવસ 7 નાઇટ ને 6 ડેઝનું હોય હા જેટલા દિવસ રોકાવું એટલા દિવસનું નહીં હે તો 15,000 ભાડું એટલે 6 15 છંગ 90,000નું વાઉચર થયું મગજની નસ અમુક રિસોર્ટનું ભાડું 15,000 પર ડે હે અમુક ઉદયપુર એક રિસોર્ટનું ભાડું પૂછાયું તું મને કે એક રાત રોકાવાના 28,000 રૂપિયા લેક પેલેસ કરીને અરે હા પેલું કેરલા લેક પેલેસ હે એ રિસોર્ટનું નામ પછી હું એમાં ના રોકાયો પછી હું બીજી એક હોટલ ગોતી શાલીમાર કરીને 1,500 રૂપિયામાં એમાં રોકાયો એ તો એવું જ હોય ને આપણને ખબર હે કે સમજવું હવે આપણે શું હે કે બીજું બધું બી ઘણું કામ ચાલતું હોય કારણ કે આપણે પાસે ઓલું સિમેન્ટ આવે ને હાથી સિમેન્ટ એની એજન્સી તો હવે એ શું સિમેન્ટ પેમેન્ટ વેચીએ ને તો એમાં વાઉચર આવતા જ રહે તો હવે આપણે આપણા પૈસે શું કામ રોકાવું ઓલું વાઉચર આવે એમાં રગડી આવવાનું સમજ્યા એમાં સસરાન શું એ ફર્ટિલાઇઝરની એજન્સી ખાતર ને બાતર યુરિયા ને બધાનું તો હવે શું એમને આવેલી પડી હોય ટિકિટો કોક દાડો એમની દુકાને ઓટો મારીએ એટલે મેં શાળા તો મારી ડરે બહુ લાગે કે ટોપા અમે આપણી ગાડીઓને ભમાવે તો એટલું તો લેવાનું ને પછી ચલો ઘણી ક્રિકેટની ટિકિટો ને આવે આપણે એક બે વાર તો કેવું કર્યું મેં લઈને વેચી મારી મોના કે જો તો એવું જ હોય ને પછી આપણે વસૂલો કરવાના ને ડીઝલના चल क्या होता है ना 6 मंथ का वैलिडिटी है उसका 6 मंथ में ख़त्म करना पड़ेगा तो 6 मंथ तो बहुत हुए ने अभी 11वां महीनो चाले 5वां महीनो हुई અને હમણાં સિલેબસ બમાડીને પછી શું કોમ મારું ભાઈ આય 6 દાડા તો ફરતો આવે ને ભાઈ ને હાલ મજા ના આવે મને બધું બાકી હોય તો કેવું બધું બગલમાં દોડ કરે કેમેસ્ટ્રી એમ કરતાં એકવાર સફાઈઓ બોલાવીને જવું શાંતિથી સારું રહે हाइब्रिडाइजेशन શું है तो अभी ध्यान रखना है मेरे पास ऐसा है हाँ ना बड़े होंगे तो नो पैरिंग छोटे है तब तक पैरो सो 5 में पैरिंग नहीं होगा फिर ना होगा 5 या 5 से कम में पैरिंग गलती एक बार जोरदार तालियां मोर्सी के लिए साइलेंट क्लैप फॉर मोर सिंग्स यस और इसको मैं मतलब रूल मेरा है लेकिन अब मोर्सी का नाम दूंगा मैं इसके अंदर मतलब रूल तो मैंने ही बनाए हैं पैरिंग के लेकिन मैं गलती कर गया हूँ रूल बनाने में इसीलिए मैं इसको मोर्सी बापू रूल और आप एस में सी के बदले सागर भी समझ सकते हो क्लियर मोर सागर बापू रूल क्लियर ओके तो ये MSBR है अपना ऐसे लिख मत करना कुछ भी फिर पता नहीं चलेगा MSBR क्या था और लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे सर ये MSBR क्या था उस टाइम मैं भी भूल गया होगा ऐसा हुआ था मैं पहली बैच में क्या हर चीज का कोडवर्ड इतने सारे कोडवर्ड दे दिए कि कोडवर्ड की फुल फॉर्म भूल गए सब बच्चे फिर लास्ट में क्या होगा लिख के सर ये क्या है अगर कुछ होगा मैं लिखवाया होगा किसी एजेंसी का फुल फॉर्म होगा UPSC वैसा फिर पता चला कि अपनी होममेड एजेंसियां थी चलो है ना ओके तो हाइब्रिडाइजेशन आत्मनिर्भर एजेंसियां कहते हैं इसको मतलब खुद के दम पे चलती है एजेंसियां ये क्या कर रहा है लड़का MSBR में जो काम कर रहा है क्या करके खुद का कंपनी चला दो कौन सा MSBR चलो क्या काम रूल्स बनाने होते हैं इसमें किस चीज़ के रूल्स और केमिस्ट्री करके सब्जेक्ट आता है नीट एस्पिरेंट्स बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं हम लोग ये वर्ड पड़े हगाई થઈ જાય હારા મારા ઘરે બોલો ખોટું કશું હવે નહીં બધું સાચું છે પણ બોલવાની લેંગ્વેજ એવી રાખવાની ચલો હે કે નહીં ચલો મારે એ રીતે થઈ ગયો क्या करता है बच्चा CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट CSB एजुकेशन हाँ फाउंडर मैं वो सब यही देखा चलो बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं होता है मैं खाली CSB एजुकेशन सागर वाटी मोबाइल नंबर बस और कुछ नहीं फिर मैं यहाँ देख के मैंने फेसबुक में अपडेट किया कि ऐसा कुछ आता है चलो FE फाउंडर एंड CEO ऑफ क्या होता है चेयरमैन
कुर्सी कुर्सी मैं बोला चेयर उठा के साइड में रखते हैं, उनको चेयरमैन कहते हैं। मंडप में नहीं आते चेयरमैन। Efficient 6 यही होना चाहिए ना। मैं बोलूँ आप फायरमैन किसको बोलते हैं? जो आग बुझाता है, भाग भाग के दौड़ दौड़ के। आप कोई भी मैन समझ लो आप। हाँ, तो वैसे चेयरमैन क्या हुआ? कोई प्रोग्राम है? चलो मस्ती करूँ पासा जैन कहता ना, ये सीरियसली ऐसे मुँह तो खाली हंसवा भूली जो नमे लोगों ने उनके हाथ चुगलो कहते हो ऐसे, मुझे हम ना मस्ती करूँ खाली। चलो नहीं, अबे पप्पन कैसे बनता है ना। हमने पता नहीं है कि चेयरमैन शुगर है। एफिशिएंट 6 मावजी देसाई -3। हाँ, अब आटले ध्यान रखो। पहले क्या करना है, हमें एफई की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है। क्या करनी है? एफई की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है। तो मान लो ये एफई है, क्या है? तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एफई की क्या होगी? आर्गन 3d6 4s2। देखो भरनी अलग होती है, धोनी अरे लिखनी अलग। मैं सिखाया था कैसे भरते हैं और कैसे लिखते हैं। पहले भर दो, फिर काटो, फिर छोटी चड्डी अंदर, बड़ी चड्डी बाहर, ऐसा सब कुछ सिखाया था मैंने। और सुपरमैन नहीं बनना है हमें बड़े छोटी चड्डी बाहर पहन के। चलो ओके, है कि नहीं? चलो तो ये है, तो लिखना नहीं है अभी, देखना है खाली। ये एफई का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, समझ में आ गया? जो लिखा है वो अभी पेंट करना है, ड्रॉ करना है। उसको क्या करना है? ड्रॉ। तो हमने लिखा 3d6, तो इसी चीज को हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करना मतलब समझते हो ना, ऐसे ड्रॉ करके दिखाना होता है। 1 2 3 4 5 3d हो गया। फिर क्या है? 4s, तो 4s हो गया। और फिर अपनी तरफ से लेना है 4p और 4d। क्या लेना है? ये हमारी तरफ से हाइब्रिडाइजेशन के लिए योगदान रहेगा। रॉयलेंस की तरफ से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 ऑर्बिट दान में दी गई है, 4p और 4d। फीस नहीं देंगे लेकिन ऑर्बिट दान में हम देंगे। दुखती न सुपर हथौड़ी मारी। चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसो ऐसा क्या हाउस कर रही यार। ओके 3d 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 1 2 3 4। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 1 2 3 4 5 6। 4s में कितने हैं? 2 बाकी सब हवा हवाई। क्लियर आ गया? चलो अब एफई का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेंगे। क्या करेंगे? एफई का ढूंढो तो। अबे मेडियो बता ही दो। ये कितना है? -1 वाले 6 -6 है और -3 को पड़ा है, तो इस तरफ जाएगा तो +3। तो सामने इसको बैलेंस करने के लिए -3 बचा, तो कितना चाहिए? +3। तो पट्टी तो क्यों एक नौकरी ले लो, उत्सव से छूटा कर दम डाल दो। बाजू में कुर्सी बीजी लख लख कर दो, બધું धन धनाई। चलो सही ना, मैं पहले मैं ओला में आई जो भी तरह नौकरी ले जो। अब यहाँ पे Fe3+ है। Fe क्या है? Fe3+। चलो Fe3+ है तो क्या हो जाएगा? Ar 3d 5 4s g। अब कुछ लोग क्या करें, यहाँ से 3 निकाल देंगे सीधे, ना उसको भरा हुआ रखेंगे। देखो निकल दे, पहले 4s के निकलेंगे। मैं यह बोलूँ बाहर निकलो, सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? मान सिंह। कौन बाहर निकलेगा? क्योंकि बाहर बैठे हैं तो जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। अब वो अल्पेश सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा, क्योंकि जब वो बड़ा मतलब बड़ा आदमी बोला यार वो चेयर हटा के बाहर निकलेगा, तब उसका चांस आएगा। और इस तरफ भी बड़े आदमी है, वो बाहर निकलेगा। समझ गए? ओके
मैं अच्छा बोलता हूँ, पब्लिक बुरा मान लेती है, मैं क्या करूँ? बड़ा आदमी बोलने पे लोग कितना खुश होते हैं, मैं इनको बड़ा आदमी बोलता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा इनको। चलो 3D5, अब मैं क्या करूँ बोलो? चलो 3D5 और 4S0 हो गया। चलो FE3 + R 3D5 4S0 मतलब 3 का हुआ। अब इसी चीज़ को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो जो कर रहे हो वो लिख के मत दिखाओ, उसका रिप्रेजेंट करके दिखाओ पब्लिक को, है ना। चलो 1 2 3 4 5 ना आप है ना क्लास में निकलो, किसी भी क्लास में, ऐसे मेरे क्लास में, हर सर की क्लास में भी निकलो। अभी थोड़े दिन जब तक सबकी फीस नहीं आ जाती इतने दिन एकदम खुश होकर निकलने का, ऐसे मजा आ गए नॉन, ऐसे बिना मतलब के खाली हाल मार खा के निकले तो भी ऐसे एकदम मजे आ गए, मजे ऐसे। तो बाकी की पब्लिक बाकी की जो पब्लिक है वो फटाफट से पेमेंट कर देगी, तो क्या आगे कोई ना तू तो फिलहाल से नहीं समझे। चलो જરૂર બી નહીં ના હાલે તો એ બહાર રહેશે, પણ આ તો ખાલી તમને કહું આમ ફટાફટથી બધું તમે એમને ફ્રેન્ડ માનતા હો તો તમે એમના માટે એટલું કરી શકો। બહાર નીકળો એટલે મજાથી બહાર ને ખાલી ભણવાની કોઈ વાત નહીં કરવાની। આમને પહેલું કેવી મજા આવી હતી કે હા જબરી વગર વાત હે વગર વાતની તાળી હાલવાની, એટલે પેલી પબ્લિક કન્ફ્યુઝ હશે કે અંદર એવું તો શું શેકાઈ રહ્યું હોય। ચલો ઓકે, પછી એ લોકો ઉછીના પાછીના ગમે તે કરીને આવી જશે। ચલો અહીંયા 3D5 શું હે? આટલો ટેમ્પો કરવાનો। ચલો 1 2 3 4 5 એમ બી તમે લોકો ટેમ્પામાં હોશિયાર જ છો, મેં જોઈ લીધું। ચલો ભણવા સિવાય બધી વાતમાં એક કહો તમે। ચલો હા એ તો જોયું મેં, વગર કારણે કશું ના હોય હો 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 ઈ પી પૂરે હું પણ। ચાલો ઓકે, ખાલી એમ કશું વાતમાં ના હોય, બધાને કે તાળી હોય એટલે આમ નવરા જોડો આમ જેવું કે લોકેશનમાં જ ના ઠક 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 તરત થોડું કોક પટ 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 હું પણ બીજો ધંધો નહીં કોઈ। ચલો અને થોડું કોક કે ઓમ ખાલી હજુ પેલો ઓમ કરે પેલો હો યે યા હું। ચલો FE3 + પેલા ગેસ હાઉસ વાળા બાપડા બહાર આવતા હશે। ચલો જલી હું હળગી ગઈ એટલે તો બ્લાસ્ટ થયો ને કાલ ગોળા, એટલું ગરમ વાતાવરણ ઘરે આખું। તારી ઠંડી થઈ FE हक नहीं ठंडा कवा। चलो FeCN6 - 3, अब ये समझना है FeCN6 - 3। अब ओरिजिनल बात पे आते हैं। अब हमें जो धंधा करना है वो करेंगे, लिगेंड को देखना है। लिगेंड को कैसा लग रहा है? स्ट्रॉन्ग लग रहा है कसम से, है ना। लिगेंड को देखना है, देखते रहना है, इतना देखना है कि लिगेंड शर्मा के, हर भाई एक डायलॉग नहीं होता है, लिगेंड शर्मा के सो जाए चला जाए। ओके नहीं इतना भी नहीं देखना होता है। चलो अब ध्यान रखना है, लिगेंड को देखना है, देखते रहना है। ओके और लिगेंड कैसा लग रहा है हमें? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब हम सोच सकते हैं किसके बारे में? पैरिंग के बारे में। ऐसा नहीं है कि सोचने से पैरिंग हो जाती है। अब देखना है फिशेबल है, फिसलेबल है कि सोचेबल है, कौन सा लग रहा है? ये कौन सा लग रहा है आपको? इसको देखना है। D5 है, D5 किस में आता है? फिशेबल में आता है। किस में आता है? मतलब हम पैरिंग करवा सकते हैं, हम पैरिंग करवा सकते हैं क्योंकि फिशेबल कंडीशन मिल रही है। क्या मिल रही है? ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग आया ठोक दिया पैरिंग। हर टीचर यही बोलता है स्ट्रॉन्ग है तो पैरिंग करो, वीक है तो मत करो। सागर भाटी ये बोलता है स्ट्रॉन्ग है तो पैरिंग के बारे में सोचो, कर मत दो। समझ गए? ओके क्लियर। तो ये ध्यान रखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और पैरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। और पैरिंग में इतनी जबरदस्ती भी ना हो कि ना करनी उसको भी करवा दें, इतनी भी जबरदस्ती अच्छी नहीं। तो इसकी पैरिंग यही हो सकती थी, बाकी के सब ऐसे के वैसे। बाकी जो खाली है वो खाली है, बराबर। तो वो बातें समझ में आ रही है, चीज़ों को समझ रहे हो। ऐसे डायलॉग कहीं सुना होगा। अब आप चीज़ें समझने लगे हैं, चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही है, कहीं ऐसा डायलॉग आपने सुना होगा। ओके चलो
तो Fe(CN6-3) ऐसे वॉइस रिकॉर्ड्स भी आपको कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में मिले होंगे। चलो ओके, तो ध्यान रखें बातों में, ये पैरिंग हो गया, कितने होंगे 5। अब यहाँ पे लिगेंड कितने हैं 6। ये 6 के 6 कैसे हैं? मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड, कैसे है? मोनोडेंटेड नहीं है, मोनो यूनि सेम ही होते हैं, सेम होते हैं। मोनो ही यूनि है, यूनि ही मोनो है। क्लियर? चलो तो ध्यान रखना कि कैसे होते, मोनो की यूनि के बोले यूनि होते हैं। चलो दोनों बोला, ओ चलो मेरे को एक सुनाई दिया, थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको भी शायद यूनि सुनाई दिया होगा, है हम दोनों के प्रॉब्लम। ओ सॉरी, तो ये है CN6 और एक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पैर देगा। एक कितना देगा? एक। अब इलेक्ट्रॉन पैर हमें कहाँ से देना चालू करता है? कोई बोले पैर दो तो ऐसे दे नहीं देने का, समझे कि नहीं? वो पैर कहाँ देना होता है वो संभाल संभाल के देना पड़ता है, जहाँ तहाँ पैर देने नहीं होते हैं, समझे कि नहीं? पैर देने की भी स्पेशल कंडीशन होती है, हम उसे ही पैर देंगे जो आउट-बाउ रूल को फॉलो करेंगे। पैर किसे देंगे? पैर किसे देंगे? हाँ, जो आउट-बाउ रूल को फॉलो करे। ध्यान रखें, आउट-बाउ रूल है N+L, क्या है? और दूसरा है N+L, एक है N+L प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और दूसरा है N प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और मैंने तीसरा एक सिखाया था नेगेटिव स्पिन प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये सब बातें हम जब छोटे थे, नन्हे थे, एकदम नन्हे थे, गांधीनगर में पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, उस टाइम हमने सीखी थी कि जिसका N+L ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। N+L सेम हो तो N ज़्यादा होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और N+L भी सेम आया, N भी सेम आया, तो जिसकी स्पिन कैसी होती है? नेगेटिव, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और ये जसपाल ढूंढ के लाया था कि सर ये भी सेम, ये भी सेम, तो अब किसकी एनर्जी ज़्यादा? फिर हमने ऐसा रूल बनाया था कि स्पिन जिसकी नेगेटिव उसकी एनर्जी ज़्यादा। भूल गए हो तुम, हम नहीं भूले, है ना हम किसी के डाउट भूले हैं, ना हम किसी की बातें, मजाक में ली हुई चीज़ें भी हमें याद है, और ऐसे ही कुछ भी बोल दिया होगा तो किसी कोने में पड़ा होगा। लिखो कौन ना पारस सब, मतलब निकाल नहीं रहा था मैं खाली ऐसे ही डस्टर हाथ में लिया था। अब देखो यहाँ पे, देखो लिखो मत, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब पैरिंग करवा दिया, अब इसको इलेक्ट्रॉन देने, क्या देने दे? 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पैर देंगे, 6 लिगेंड, मतलब अब 6 इलेक्ट्रॉन पैर देनी है। जगह हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह है, 11 हमारे पास कितनी है? हमें देने हैं 6 इलेक्ट्रॉन पैर। तो चालू कहाँ से करें? मेरे पास 3, वो कल की का हुआ सप्लीमेंट्री का 3 बची थी, उसका बैग में ही है। हाँ तो वो करवा देते हैं। वो किसके लिए किया था अभी? मोड से, हाँ लो, रूल्स आर रूल्स, बराबर, ओके। याद करवाना वो जो साइलेंट क्लैप्स किसी के लिए आए तो, बराबर। तो ध्यान रखवाना है हमें ये कि 6 देनी है, कितने देनी है? 6, लेकिन 11 जगह है। मेरे को मान लो 5 सप्लीमेंट्री देनी है, तो ऐसा तो नहीं मैं किसी को भी दे दूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा भाई मेरे को इसको देनी है, उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है कि भाई आपके लिए साइलेंट क्लैप्स बजनी चाहिए, तभी आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी, उसके सिवा नहीं मिलेगी, चाहे आप फिर गर्ल्स ही क्यों ना हो। चलो, है कि नहीं? अब थोड़ी छोकरे चॉकलेट डाल दो, बात करें, छोकरा ने भी डाल दो ऊपर, साइलेंट क्लैप पढ़ावा नहीं पहला तो। चलो समझ गए? ओके। तो ध्यान ये रखना है कि मैं किसको दूं इलेक्ट्रॉन, ध्यान ये रखना है मैं किसको इलेक्ट्रॉन दूं। चलो, तो जिसका N+L कम आए, जिसका N+L मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसको इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, क्योंकि आउट-बाउ रूल है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहीं फिल अप होते हैं जहाँ एनर्जी कम हुआ करती है, और जहाँ कम एनर्जी हुआ करती है वहीं जाने में मज़ा आता है। जहाँ एनर्जी कम होती है वहीं जाने में मज़ा। अगर मैं ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ईगो लेके आपको पढ़ाने आऊँ तो बोलूँगा आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़े भी ना आए, और थोड़ा दिन मैंने दिखाया था तो उस टाइम मज़ा भी नहीं आया होगा आपको कि साला ज़्यादा चढ़ गया ऐसा लग रहा है।
है, उस टाइम मज़े नहीं आए होंगे। अब कम किया तो फिर ऐसा लग रहा है कि ना अपना ही बंदा है, वो संडे सैटरडे कभी ऊपर नीचे हो जाता है। चलो सही है ना। ओके, तो ध्यान रखना है कि कम एनर्जी होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं। मैं को बताऊँ ये 3D है, क्या है ये 3D है। दूसरी मेरे पास 4s है, क्या है, एक है 4p, क्या है, और एक है 4d, क्या है 4। कम एनर्जी किसकी है इन सब में से? 4s की। कैसे पता चलेगा? ये होगा 3+2, क्या हो गया 3+2, वो d के लिए L2 होता है। तो बेटा टेंशन में कोई मस्त रहने का एकदम झकास आलू डब्बो तो भाई चल। अरे ड्राई फ्रूट वाला डब्बा नु कहूँ नेगेटिव मानस 2 डब्बा है मारो ले शू हसे यार તમે લોકો કેમ દર વખતે એક ડબ્બો જ વિચારો? कोमल सर नहीं है यहाँ? ना, कोमल को मैंने कल बोला था, वापस चला गया। आया था क्लास में कोमल और कौन लिखे मुझे? डे स्कॉलर कुछ कोमल को बुला दो। कॉमन कुछ डे स्कॉलर नहीं है, बस हॉस्टल वाले तो लगभग सब है ही नहीं। कोमल हॉस्टल वाले कौन नहीं है? कैलाश नहीं है। कोमल को बुला दो। कोमल ओके, बुला दीजिए कोमल को। ना ना बुला दूंगा, खाली उसको बोलो आप पेमेंट क्लियर करें, बुला देते अभी। मोर सिंह का तो आज रूल बना दिया मैंने, MSBR, मतलब मोर सिंह के नाम पे रूल बनाया मैंने, मोर सिंह बापू रूल। हाँ, मतलब अच्छा फाइंड किया उसने, ढूंढ के निकाला एक अच्छी चीज़, तो मैंने उसके नाम पे रूल ही बना दिया पूरा। नेक्स्ट ये सदियों तक चलेगी। हाँ, MSBR अब हर बैच में आएगा। हर बैच में आएगा और सिंह तेरा नाम। हाँ, DBR आता है, JBR आता है, वैसे हर बैच में। मेरा भी बना दीजिए क्या? NBR बनाना पड़ेगा आपका, कि MDR। गाना था और कुछ आएगा? हाँ चलो, 3D है, 3D का n+l कितना होता है 5। 4s का क्या होगा 4+0, 4p का 4+1 और 4d का 4+2। तो ये कितना आया 5, ये 4, ये 5 और ये 6। समझ गए? चलो, n+l की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम है, n+l की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम। देखो सबसे कम किसका n+l, इसकी एनर्जी कम है, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 4s में जाएंगे। कहाँ जाएंगे 4s, समझ गए ना? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, मतलब यहाँ देने। क्लियर? समझ गए? अब इसकी कैपेसिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन पैर को ये एक्सेप्ट कर पाए। एनर्जी कम है लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन पैर को एक्सेप्ट कर पाए, ज़्यादा एक्सेप्ट कर नहीं पाए। अपने पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन पैर? यहाँ नहीं देने अपने को यहाँ पे देने, समझ गए ना? लास्ट वाले में देने इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब कितने इलेक्ट्रॉन पैर देने बाकी है 5, टोटल कितने देने 6। Cn 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन पैर देगा 6। हमने एक इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट कर दिया, अभी कितने बाकी है 6 बाकी है ना? ओके चलो, अब किसका नंबर आएगा 4। ओके, 5 वाले 2 है, ये भी 5 वाला है, ये भी 5 वाला है, 3D भी 5 वाला है, 4p भी 5 वाला है। किसको दूं? 4p को दूं। 3D और 4p, इसका भी 5 हो रहा है, इसका भी 5 हो रहा है, किसको देना चाहिए 4p को। ओके चलो, मैं को ये समझाओ एनर्जी किसकी कम होगी 3D या 4p? खाली मानसी बताएगी 3D और 4p में से एनर्जी कम किसकी है? 3D की कम है, कैसे पता चला? ओके, रूल 1 एनर्जी के लिए ये है, n+l ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ तो n+l सेम हुआ, इसका भी n+l 5, इसका भी n+l 5, मतलब n+l के हिसाब से देखें तो एनर्जी सेम हो रही है। तो हम रूल 2 में जाएंगे। रूल 2 क्या है? n प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इन दोनों में से n ज़्यादा किसका है? 4p का ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कैसी है? ज़्यादा। हमें इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं? कम एनर्जी वाले को देने हैं। इसका मतलब हम जाएंगे अब 3D की तरफ। चलो 3D में कितना खाली है?
कितनी ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं भाई तुम किसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दे तुम्हारे बदले यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। दो जगह है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे? इलेक्ट्रॉन पैर की बात है, दो दे पाएंगे। क्लियर है? ओके, अभी भी कितने देने बाकी है? 3। चलो कहाँ पे दूं मैं? नहीं जगह बहुत है, 4p पड़ी है, 4d पड़ी है, दूं किसको? 4p को दूं तो ही अच्छा है, उसी की एनर्जी कम है ना, तो मैं 4p को दूंगा। क्लियर? चलो अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन पैर पड़े हैं? एक भी नहीं, सब खत्म। समझ गए ना? तो वस्ती करो, अब दुकान माल खत्म हो गया ना। चलो ओके, अब देखो कौन कहाँ कहाँ आपने इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये है 3d। क्या है? 3d के कितने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दिए? 2 के अंदर। तो क्या हुआ? d2। s की 1, तो क्या हुआ? s। p की 3, p3। एक साथ बोलो तो इसको, ये जो अलग अलग लिखा है इसको एक साथ बताओ तो, d2sp3। तो ये इसका बन गया हाइब्रिडेशन। ये इसका क्या बन गया? हाइब्रिडेशन, d2sp3। समझ गए? क्लियर है? इसको एक साथ बोलोगे तो d2sp3, ये बन गया इसका हाइब्रिडेशन। क्लियर है? बस इसी को हाइब्रिडेशन कहते हैं, जहां हमने वो क्रॉस क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन दिए थे वो। क्लियर? खत्म। नया एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, टेंशन छोड़ो। देखो पहले क्या करना है, मेटल की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है। क्या करनी है? उसको ड्रॉ करनी है। जो भी मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखना है, उसको ड्रॉ करना है। मेरे साथ रिपीट करो, पहले क्या करना है? मेटल का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखना है, उसको ड्रॉ करना है। पहले ये काम करना है। चलो फिर क्या करना है? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फिर से लिखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फिर से लिखनी है। फिर से लिखनी है, फिर से ड्रॉ करनी है। हाँ, मेटल के आयन की। वेरी गुड। मेटल के आयन की साइलेंट क्लैप फॉर जसपाल। मेटल के आयन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फिर से लिखनी है। मेटल के आयन की, शब्द को पकड़े। चलो तो पकड़ते रहे शब्दों को। चलो, और आप जीतते रहेंगे हमारे पास से एक आखिरी सप्लीमेंट्री। और मैं चाहूँ कि ये जो है सप्लीमेंट्री वो एक लड़कियां भी ले जाए सप्लीमेंट्री। चलो, मैं इच्छा है ऐसी अंदर से। आंसर मेरे को पूछ लेना। चलो, चिटिंग करके भी जीतेंगे हम। चलो, है ना? तो कहाँ थे? FeCN6 हो गया समझ में? चलो अब ध्यान से देखना है ये कि इसका लिख दिया। फिर लिगैंड को देखना है। किसको? लिगैंड। लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो पैरिंग के बारे में सोचना है। सोच लिया, इसका मतलब ये नहीं पैरिंग करना ही है। कभी कभी क्या है, कटरीना को देख के सोच लेते हैं कि इससे शादी करनी है, फिर पगले बनने की जरूरत नहीं है। और वो सोच लिया, दूसरे दिन नहीं सोच। समझ गए? कभी कभी क्या है कि कुछ फिल्म में उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है तो ऐसी सोच आ जाती है, फिर सुबह वो सोच निकाल देने की शौचालय में बैठ के। क्लियर? उसको फिर ज़्यादा सोच को अंदर घूम के फिरने का नहीं। चलो, उसी को, इसीलिए उसका नाम है शौचालय, जहाँ बैठ के सोचा जाए। क्लियर? समझ गए? फिर पैरिंग करना होता है। बस पैरिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या फॉलो करना है? आउ बाउ। कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। क्लियर? और कोई आवड़ू नहीं, टेंशन नहीं लेवानू। देखो इतना समझ में आया। पहला काम क्या है? मेटल की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है, ड्रॉ करनी है। अपनी तरफ से क्या देना है? रॉयल इंस की तरफ से कौन सी? हाँ, छापी चड्डी, नहीं तो चापी चड्डी आपू। 4p 4d।
હું આવી દે એટલે પહેલાં હું નહોતું, પહેલાં કોઈ અમુક છોકરા વગાડતા આવી દે, વગાડ કરતા છોકરા, એટલે હું શું કરતો છૂટા 2 રૂપિયા હાલતો. એક દાડો કેવું થયું, હું વગાડતો હતો આમ ડિક્કા ચીકા કરી. મારા બેટા એક છોકરાએ મને 2 રૂપિયા હાલવા આવ્યા. મેં કીધું શું? મને કે રાખો આ 2 રૂપિયા, ચા પીવાની? હા. મને કે ફટાફટ આવ્યો, મને કે આ 2 રૂપિયા રાખો. કીધું ચમ? મને કે સારું વગાડો. મારો બેટો કે તહેવાર નહીં, નગર કે બાજરીની જોડી કપડા હાલતો. બોલો એવું કરી ગયો, શું કરવાનું? ડાયલોગ મારા પણ મને ખબર નહીં મારા ઉપર છે મારતા હશે પાછા. આવું કરવાનું? હાવ કે હું ડાયલોગ શીખવું, તમે બીજે વાપરો તો સારું યાર. મને હાલવાના પાછા પવાઈ. हाँ जसपाल, कॉपी करने की। चलो एक मैं आपको देके जा रहा हूँ, आप ट्राई करना। और मैं ये बोलता हूँ बायोलॉजी का लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से आपका लेक्चर लेने में आऊँगा थोड़ा। क्लियर? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, खाली आज हाइब्रिडेशन खत्म कर देंगे और हो जाएगा। अब आधे घंटे का ही बाकी होगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल में दे के जाता हूँ, आप अपना बेस्ट ट्राई करो, हो रहा है नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? Cr NH3 6 3+ बराबर Cr NH3 6 3+। हाँ, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एक्सेप्शन होती है, बता देता हूँ। कुकर दद्दू कभी चाचा नहीं, दद्दू कभी नाना नहीं, और हमारी गली बिना हेलमेट कभी आना नहीं, है ना? ध्यान रखना है, दद्दू कभी चाचा नहीं, दद्दू कभी नाना नहीं। और कुकर मैंने एक्सेप्शन में बोला था, यहाँ पे D4 नहीं होता, डायरेक्ट D5 होता है, D9 नहीं होता, डायरेक्ट D10 होता है। इतना बता के जा रहा हूँ, आप हाइब्रिडेशन ढूंढ के रखो। वापिस मैं आपको 1 बजे आके 12 बजे आके मिलता हूँ। कितने बजे? 12 साढ़े 12 मिलता हूँ। 12:15 से 1:15 जैसा होगा क्लास, 1:15 बजे छुट्टी दे देंगे। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड डोंट सब्सक्राइब अवर चैनल।